जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल के दिन की भी अगर बात करें तो हमने देखा कि किश्तवाड़ में मिलिटेंट अटैक हुआ है। दूसरी तरफ हम अगर बाकी लोकेशंस की बात करें तो मैं अगर नाम लेती जाऊंगी तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा, पर एक के बाद एक मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, कहीं पर इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं, कहीं पर फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। एक के बाद एक घाटी को दहलाने की साजिशें की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए चाड़क साहब मौजूद हैं। सर, राजीव जी, पहले तो ये बताएं कि किश्तवाड़ में भी कल एक हमला हुआ है, किस नजर से देखते हैं आप इसको, और कहाँ से आपको लगता है कि इनको, ये जो आतंकवादी हैं, इनको कहाँ से इस तरह के जिगरे मिल रहे हैं, इनको कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, जिसके बाद एक के बाद एक हमले हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से लोकतांत्रिक प्रणाली जम्मू कश्मीर में आरंभ हुई, तब से आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है। सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस होने के नाते अगर हम देखें, निरंतर जो है प्रतिदिन कोई ना कोई इस प्रकार का जो हमला कहीं ना कहीं हो रहा है, कोई ऐसा कांड हो रहा है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो जितने भी आतंकवादी हैं, अगर इनके हौसले बुलंद हुए हैं तो उसका एक मुख्य कारण है कि क्या है वो मुख्य कारण? मुख्य कारण है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये आतंकवाद की जन्मदाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पनपा था। अगर हम देखें कि 1936 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो है जिहाद का एक नारा दिया था, वो जिहाद वहीं पर नहीं रुका। उसके बाद अगर हम देखें फारूक अब्दुल्ला ने भी उस जिहाद को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जी। वो जिहाद ये नहीं था कि कहीं किसी एक कम्युनिटी को उसके उत्थान के लिए हो, परंतु उनका जिहाद जो है वो था कि इस प्रदेश को हिंदू विहीन कैसे किया जाए। हिंदू विहीन मतलब क्या आपको लगता है कि क्या इस प्रॉपर हिंदू कल्चर को यहाँ से मिटाने का प्रयास हो रहा है? ये आपने कश्मीर में जो 90 के दशक में नंगा नाच हुआ, अगर आप उसको देखें तो उससे क्या लगता है कि जितने भी हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स आज जम्मू में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, तो उनका कारण कौन है? उनका अगर हम कारण देखते हैं तो मुख्यतः नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने ही एक बार बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा था, एक एंकर ने पूछा कि सुना है कि जेकेएलएफ के जन्मदाता आप हो, तो इन्होंने साफ कहा था कि मैंने तो सिर्फ 200 ही लोग जो थे वो ट्रेंड करवाए थे। तो एंकर ने आगे से जवाब दिया कि एक किसान जिसको क्विंटल के हिसाब से फसल चाहिए तो वो बीज क्विंटलों नहीं बोएगा, उसको तो मुट्ठी भर बीज ही बोना है। तो आपने अगर 200 करवाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन होना था। तो ये उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के अगर हौसले बुलंद हैं तो पाकिस्तान के अगर कलपुर्जे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोई काम कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और इनके जो कार्यकर्ता हैं। एक तरफ हमने देखा कि कल के दिन एक किश्तवाड़ इंसिडेंट हुआ था, फिर वीडीजीज को मार दिया जाता है, और रात को भी एनकाउंटर सोपोर के इलाके में, मतलब नॉर्थ कश्मीर में जो सोपोर इलाके में एनकाउंटर चल रहा था, वो पिछले 24 घंटे में, अभी तो चलिए 48 घंटे होने में समय है, पर उस समय जब उसकी सोपोर की रिपोर्ट आई थी तो उस हिसाब से उस समय 24 घंटे के अंदर वो दूसरा एनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर में चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये अचानक से ये इस तरह का एक राइज जो ग्राफ में देखने को मिल रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, जब यहाँ सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो पाकिस्तान में जो बैठे आतंकवादी हैं या उनके सपोर्टर लोग हैं, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर जो अब हमारे हक में है, परंतु उनको ये ज्ञात नहीं है कि होम मिनिस्ट्री आज भी जो है या डिफेंस आज भी जो है वो केंद्र सरकार के पास है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस प्रकार ये पहले ये साफ किया था, ये भी साफ हो जाएगा, परंतु कुछ जो क्षय है वो इस सरकार बनने की जो है वो लगता है कि आतंकवादियों को मिली है। जो छुपे हुए थे आज वो सारे बाहर आ रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमारे जो
रक्षक हैं वो सत्ता में आ गए हैं तो हमें ये कुछ होने वाला नहीं। मैं उनको यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग जितना उछलोगे उतने मारे जाओगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बचा पाएगी तो वो बचाने वाले नहीं। आपको एक राष्ट्रीय धारा में प्रवाह होना चाहिए, वहीं आके काम करना चाहिए। अगर इस प्रकार देश विरोधी जो काम करेंगे तो मृत्यु आपके द्वार पर खड़ी है, वो कहीं आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बीडीजीज को पहले किडनैप किया जाता है, फिर उसके बाद उनको मौत के घाट पे उतार दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस तरह का एक दुस्साहस करना क्या क्या दर्शाता है, और क्यों, कौन है जो इनका साथ दे रहा है जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? देखिए, ये एक टेरर क्रिएट करने का, जो दहशत फैलाने का एक इन्होंने नया मंसूबा बनाया है कि बीडीजी जो है, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में खासकर ये जो रसोई डोडा है, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिला, यहाँ पर आतंकवाद जो था, अगर इसको कंट्रोल किया कोई तो बीडीसी ने किया था। और बीडीसी की बहुत शहादतें भी हुई और आतंकवादी इनसे डरते भी थे। परंतु आज इस प्रकार जब बीडीसी बनी है तो इनको एक मॉडर्न वेपन भी दिए गए हैं, और उसके बाद इस प्रकार की जो दहशत फैलाना कि बीडीसी ग्रुप्स के लोगों को मार दिया जाए ताकि बीडीसी के लोग जो सरेंडर कर जाएं, अपने वेपन छोड़ जाएं, इस प्रकार की एक साजिश है। वो साजिश का पर्दा भी उठेगा और ऐसे लोग जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये कांड किया है तो एक दो दिन सांस ले लें, बचेंगे नहीं। जिन्होंने भी ये कांड किया है वो एक दो दिन चैन की सांस ले लें, पर वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। ये थे मेरे साथ राजीव चाड़क, जिन्होंने अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से दी है। आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कर सकते हैं। और क्या लगता है आपको कि किस वजह से इन आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अब ये लोग बीडीजीज को किडनैप करने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर रहे हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी जानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स, जम्मू।